आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। हमारे सामने आज एक बहुत ही संक्षिप्त स्रोत है, महज एक अनुच्छेद सेक्शन 2, जिसका शीर्षक है रोग मुक्ति के उच्चतम आदर्श। लेकिन कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मुझे लगता है इस छोटे से पैराग्राफ में स्वास्थ्य और आरोग्य लाभ को लेकर कुछ बहुत बड़ी, बहुत गहरी बातें छिपी हैं। तो आज हमारा मिशन क्या है? इस अनुच्छेद के रेशे रेशे को खोलकर देखना और समझना कि ये उच्चतम आदर्श आखिर है क्या। बिल्कुल। ये किन चीजों की मांग करता है। ये सिर्फ कुछ शब्दों का समूह में ही, बल्कि एक पूरा दर्शन लगता है मुझे तो। हाँ, ये बात सही है। चलिए इस विचार की गहराइयों में उतरते हैं। यह अनुच्छेद बताता है कि रोग मुक्ति का सबसे ऊंचा लक्ष्य कैसा होना चाहिए। तेज, सौम्य, स्थायी। सुनने में तो मतलब काफी सरल लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शब्द सिर्फ विशेषण नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण की नींव रखते हैं। अनुच्छेद सिर्फ ये नहीं कह रहा कि भाई बीमारी ठीक हो जाए, बल्कि ये बता रहा है कि ठीक होना अपने आप में कैसा अनुभव होना चाहिए और उसका परिणाम कैसा दिखना चाहिए। अच्छा। यहाँ आदर्श शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया गया है। ये एक ऐसा मानक स्थापित करता है जिसकी तरफ लगातार प्रयास करने की जरूरत है, भले ही उसे पूरी तरह पाना हमेशा संभव ना हो। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने या कुछ समय के लिए राहत देने से कोसों दूर की बात है। दिलचस्प। तो ये एक तरह का परफेक्ट विजन है, एक दिशा सूचक। चलिए इसके हिस्सों को समझते हैं। अनुच्छेद कहता है तेज, सौम्य और स्थायी बहाली। जी। ये 3 शब्द एक साथ। सबसे पहले तेज, रैपिड को लेते हैं। इसका मतलब क्या सिर्फ जल्दी है, फटाफट इलाज? देखिए, तेज का मतलब सिर्फ घड़ी की सुई से नहीं है, बल्कि कुशलता और प्रभावशीलता से है। जब कोई व्यक्ति बीमार है, कष्ट में है, तो अनावश्यक देरी उसके दुख को बढ़ाती है। हाँ बिल्कुल। इसलिए आदर्श इलाज ऐसा होना चाहिए जो बिना वजह समय बर्बाद ना करे, जो सीधे और प्रभावी ढंग से काम करे। लेकिन जैसा आपने संकेत दिया, ये जल्दबाजी या हड़बड़ी बिल्कुल नहीं है। शरीर को ठीक होने में अपना एक स्वाभाविक समय लगता है। अच्छा। तेज का अर्थ है उस प्रक्रिया में कोई कृत्रिम बाधा या अनावश्यक लंबा खिंचाव ना हो। ये इलाज की दक्षता, मतलब एफिशिएंसी का सूचक है। समझ रही हूँ। दक्षता, ना कि सिर्फ रफ्तार। हाँ। लेकिन फिर तुरंत बाद सौम्य, जेंटल शब्द आता है। हाँ। अब ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। अक्सर जो चीजें तेज होती हैं वो उतनी सौम्य नहीं होती। जैसे तेज दवाएं अक्सर कठोर भी होती हैं। हाँ। तो यहाँ सौम्य का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब है कि इलाज में कोई तकलीफ ही ना हो? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यहीं इस आदर्श की सुंदरता और चुनौती दोनों छिपी हैं। सौम्य का अर्थ है कि इलाज की प्रक्रिया स्वयं में कठोर, हिंसक या शरीर के लिए विनाशकारी ना हो। आदर्श स्थिति में इलाज बीमारी से ज्यादा कष्टदायक या हानिकारक नहीं होना चाहिए। यह शरीर की अपनी जीवन शक्ति या उपचार क्षमता के साथ तालमेल बिठाकर काम करने का संकेत देता है, न कि उस पर जबरदस्ती हावी होने का। अच्छा, मतलब जबरदस्ती नहीं। हाँ, इसका यह मतलब कतई नहीं कि कोई असुविधा होगी ही नहीं, पर मूल भावना यह है कि प्रक्रिया यथासंभव नरम हो, शरीर पर अनावश्यक बोझ न डाले और उसे और कमजोर न करे। ये बाद में आने वाले सबसे अहानिकार तरीके, मोस्ट हार्मलेस वे के विचार से सीधे जुड़ता है। तो ये एक तरह का संतुलन साधने की बात है, प्रभावी भी हो पर शरीर के प्रति सम्मानजनक भी। बिल्कुल सही। और फिर तीसरा शब्द है स्थायी, परमानेंट। ये तो शायद सबसे महत्वपूर्ण लगता है। ऐसा इलाज किस काम का जो कुछ दिन चले और फिर सब पहले जैसा हो जाए? निश्चित रूप से स्थायी इस आदर्श का एक केंद्रीय स्तंभ है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य लाभ केवल सतही या अस्थायी ना हो, बल्कि टिकाऊ हो। बीमारी पलटकर वापस ना आए या पुराने लक्षण नए रूप में ना उभरें। यह केवल लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा देने, जिसे सप्रेशन कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ, वो तो बस टेम्परेरी होता है। जी, यह बीमारी को जड़ से मिटाने की बात करता है। यहीं पर अनुच्छेद का अगला हिस्सा, रोग का संपूर्ण उन्मूलन, रिमूवल एंड एनाइलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट, प्रासंगिक हो जाता है। अच्छा। स्थायी इलाज का मतलब है कि बीमारी को उसकी समग्रता में, उसके मूल कारण तक पहुंचकर पूरी तरह से खत्म किया जाए। आपने बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया। स्वास्थ्य की बहाली और रोग का संपूर्ण उन्मूलन, रिमूवल एंड एनाइलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। जी हाँ। क्या ये एक ही बात के 2 पहलू हैं
या इनमें कोई कोई बारीक सा अंतर है? ये एक ही सिक्के के दो अविभाज्य पहलू हैं और दोनों मिलकर ही पूर्ण आरोग्य का चित्र बनाते हैं। सोचिए, अगर किसी विधि से सिर्फ बीमारी के बाहरी लक्षण या चिन्ह मतलब उन्मूलन मिटा दिए जाएं, लेकिन व्यक्ति अभी भी कमजोर, थका हुआ महसूस करे, उसकी ऊर्जा या जीवन शक्ति पहले जैसी ना हो, हाँ, तो वो ठीक कहाँ हुआ पूरी तरह से? बिल्कुल। तो क्या हम कहेंगे कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया? शायद नहीं। इसीलिए सिर्फ बीमारी का हटना काफी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य की उस पूर्ण अवस्था का वापस लौटना यानी बहाली भी उतना ही जरूरी है, हम्म। जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करें। संपूर्ण होल स्टेंट शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये इशारा करता है कि बीमारी के सभी आयामों और प्रभावों को संबोधित करना होगा, न कि केवल सबसे ऊपर दिखने वाले लक्षणों को। तो उन्मूलन और बहाली दोनों मिलकर ही आदर्श इलाज को पूरा करते हैं। ये वाकई एक समग्र मतलब होलिस्टिक दृष्टिकोण है। जी। ये सिर्फ बीमारी हटाने पर नहीं, बल्कि व्यक्ति को उसकी पूर्ण स्वास्थ्य अवस्था में वापस लाने पर जोर देता है। अच्छा, अब इलाज के तरीके पर आते हैं। अनुच्छेद कहता है कि ये सब होना चाहिए सबसे छोटे, सबसे विश्वसनीय और सबसे अहानिकर तरीके से। हाँ, शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे। फिर से 3 शर्तें एक साथ। यहाँ क्या खास बात है? हाँ, ये 3 शर्तें उस आदर्श साधन को परिभाषित करती हैं जिससे वह आदर्श लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। शॉर्टेस्ट वे संभवतः तेज बहाली वाले विचार को ही आगे बढ़ाता है, यानी इलाज अनावश्यक रूप से लंबा, जटिल या घुमावदार न हो। अच्छा, मतलब सीधा रास्ता। हाँ, ये फिर से दक्षता और सीधे रास्ते की बात है। सबसे विश्वसनीय का अर्थ है कि तरीका भरोसेमंद हो, जिसके परिणाम पूर्वानुमेय हो, मतलब प्रेडिक्टेबल हो। और जिस पर भरोसा किया जा सके कि वो अपेक्षित परिणाम देगा। ये अटकलबाजी, प्रयोगवाद या अनिश्चितता के विपरीत है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों। और सबसे अहानिकर, मोस्ट हार्मलेस वे, ये तो सौम्य वाले विचार को ही दोहराता लगता है। कुछ अलग है इसमें। हाँ, ये सौम्य के सिद्धांत को और मजबूत करता है, लेकिन शायद और व्यापक अर्थों में। सौम्य प्रक्रिया के अनुभव पर केंद्रित हो सकता है, जबकि अहानिकर उसके दीर्घकालिक परिणामों पर भी जोर देता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जी, यानी इलाज की प्रक्रिया से शरीर को कोई नया, स्थायी या अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई हानिकारक साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए या कम से कम होने चाहिए। ये सिद्धांत कहता है कि इलाज का उद्देश्य मदद करना है, नुकसान पहुंचाना नहीं, जिसे चिकित्सा का मूल सिद्धांत भी माना जाता है, प्रीमम नॉन नोसेरे। फर्स्ट डू नो हार्म। बिल्कुल। तो सबसे कुशल, सबसे भरोसेमंद और सबसे सुरक्षित तरीका। सुनने में तो ये एकदम सही लगता है, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में ये तिकड़ी हमेशा एक साथ मिल पाती है? अक्सर जो सबसे तेज होता है वो शायद सबसे सुरक्षित ना हो, या जो सबसे भरोसेमंद है वो शायद सबसे तेज ना हो। क्या इसीलिए इसे आदर्श कहा गया है, क्योंकि ये इतना मुश्किल है? बिल्कुल, आपने सही नस पकड़ी है। वास्तविक चिकित्सा में इन तीनों के बीच संतुलन साधना ही सबसे बड़ी कला और चुनौती है। हाँ, ये तो है। हो सकता है कभी आपको थोड़ा कम तेज रास्ता चुनना पड़े ताकि वो अधिक हानिकर हो, या कभी विश्वसनीयता के लिए थोड़ी जटिलता स्वीकार करनी पड़े। लेकिन आदर्श हमें लगातार ये याद दिलाता रहता है कि हमें इन तीनों गुणों के सर्वोत्तम संभव संयोजन की तलाश करनी है। एक गाइडलाइन की तरह। जी, यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें किसी एक पहलू के लिए बाकी को पूरी तरह कुर्बान करने से रोकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह हमें याद दिलाता है कि लक्ष्य बहुत ऊंचा है और फिर अनुच्छेद का अंतिम हिस्सा आता है। ये सब कुछ आधारित होना चाहिए आसानी से समझे जाने योग्य सिद्धांतों पर। इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। हाँ, ये क्यों जरूरी है? इसका क्या मतलब है कि सिद्धांत आसानी से समझे जाने योग्य हों? किसने समझने हैं ये हिस्सा पारदर्शिता, तर्कसंगतता और बौद्धिक ईमानदारी की मांग करता है। इसका मतलब है कि इलाज का आधार, उसकी कार्यप्रणाली, उसका दर्शन, ये सब स्पष्ट, सुसंगत और समझने योग्य होना चाहिए। मतलब छुपा हुआ ना हो कुछ। हाँ, ये किसी गुप्त ज्ञान, रहस्यमयी प्रक्रिया या ऐसी जटिलता पर आधारित नहीं होना चाहिए जिसे तर्क या बुद्धि से समझा ही ना जा सके। जब सिद्धांत समझने योग्य होते हैं तो कई बातें संभव होती हैं। चिकित्सक उसे अधिक सटीकता से लागू कर सकता है, ठीक है, रोगी उस पर अधिक विश्वास कर सकता है और सहयोग कर सकता है। हाँ, ये भी जरूरी है। और शायद ज्ञान का लोकतंत्रीकरण भी होता है।
ये केवल कुछ चुने हुए विशेषज्ञों की बपौती नहीं रह जाता। यानी इलाज कोई जादू टूना या रहस्य नहीं, बल्कि एक तर्कसंगत प्रक्रिया होनी चाहिए जिसे समझाया और समझा जा सके। बिल्कुल। यह तो रोगी सशक्तिकरण मतलब पेशेंट एम्पावरमेंट की दिशा में भी एक बड़ा कदम लगता है। निश्चित रूप से। यह एक गहरा विचार है जो पूछता है, चिकित्सा का ज्ञान किसके लिए है? क्या यह केवल विशेषज्ञों के लिए है या इसे व्यापक रूप से समझने योग्य होना चाहिए? यह सिद्धांत उस दृष्टिकोण को चुनौती देता है जो चिकित्सा को अत्यधिक रहस्यमय या आम आदमी की समझ से परे मानता है। यह स्पष्टता और जवाबदेही की मांग करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये छोटा सा अनुच्छेद श्रेय 6 वास्तव में रोग मुक्ति का एक बहुत ही व्यापक, समग्र और अत्यंत महत्वाकांक्षी खाका पेश करता है। हाँ, सच में। ये सिर्फ बीमारी ठीक करो नहीं कहता, बल्कि कहता है स्वास्थ्य को पूरी तरह से बहाल करो, और वो भी तेज, सौम्य और स्थायी रूप से। बिल्कुल। और इस लक्ष्य को आने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो सबसे कुशल, सबसे भरोसेमंद और शरीर के लिए सबसे कम हानिकारक होना चाहिए। और इन सबके पीछे जो सिद्धांत काम कर रहे हों, वे स्पष्ट, तर्कसंगत और समझने योग्य होने चाहिए। यह सिर्फ परिणाम की गुणवत्ता की बात नहीं करता, बल्कि प्रक्रिया की गुणवत्ता पर भी उतना ही जोर देता है। यह इलाज के क्या, कैसे और क्यों तीनों को संबोधित करता है। यह सब जानने और समझने के बाद मन में एक बड़ा सवाल उठता है। ये उच्चतम आदर्श सुनने में बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन वास्तविक दुनिया में जहाँ विभिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ काम कर रही हैं, जहाँ हर मरीज, हर बीमारी अलग है, वहाँ इन ऊंचे आदर्शों को कहाँ तक पाया जा सकता है? क्या ये हर स्थिति में 100% लागू हो सकते हैं? यही सबसे विचारणीय प्रश्न है। क्या यह आदर्श एक व्यावहारिक लक्ष्य है जिसे हर बार हासिल किया जा सकता है, या ये एक ध्रुव तारे की तरह है जो हमें सही दिशा दिखाता रहता है, भले ही हम उस तक कभी पहुंच ना पाएं? हाँ, ये अच्छा एनालॉजी है। क्या अलग-अलग बीमारियों, अलग-अलग लोगों या अलग-अलग परिस्थितियों में इन आदर्शों के बीच प्राथमिकताएं बदल सकती हैं? जैसे? उदाहरण के लिए, क्या एक आपात स्थिति में तेजी का महत्व सौम्यता से ज्यादा हो जाता है? हाँ, हो सकता है। जान बचाना पहले जरूरी हो। या एक पुरानी बीमारी में स्थायित्व सबसे प्रमुख लक्ष्य बन जाता है, भले ही उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगे? सचमुच इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। क्या आदर्श की तलाश हमें परफेक्शनिस्ट बना देती है, जो शायद मुमकिन न हो, या ये हमें लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है? ये एक बारीक रेखा है। इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इन पर विचार करना हमें स्वास्थ्य, बीमारी और उपचार की प्रक्रिया को अधिक गहराई से समझने में मदद कर सकता है। यकीनन। आज के इस गहन विचार विमर्श के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस छोटे से अनुच्छेद की हमारी ये यात्रा श्रोताओं को उपयोगी लगी होगी और इसने उन्हें रोग मुक्ति के इन उच्चतम आदर्शों पर नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित किया होगा।